चंद्रयान 3 है वो लैंड कर गया सफलतापूर्वक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर। और उसके बाद तस्वीरें भी वहां से जो है वो सामने आई उस वक्त की जब ये लैंडिंग हुई। तो ये पहली तस्वीरें चांद की सतह की दक्षिणी ध्रुव की हमने देखी। इसके बाद हमारे सहयोगी पल्लव आगला हमारे साथ हैं। पल्लव, लैंड तो कर गया सफलतापूर्वक चंद्रयान वहां पर और तस्वीर भी हमने देख ली। अब इसके आगे जो मिशन है वो किस तरह से बढ़ रहा है, ये आप समझाइए। देखिए, आज सवेरे की बहुत बड़ी खबर है और बड़ी शुभ खबर है। जब चांद ढला और सूरज उगा धरती पे, उसके साथ मुझे खबर आई, मेरी इसरो के चेयरमैन श्री सोमनाथ से बात हुई। उन्होंने मुझे बहुत बड़ी खबर दी कि प्रज्ञान रोवर जो है अब वो विक्रम से निकल के आके चांद की धरती पे पहुंच गया है। इसका मतलब ये हुआ कि चांद की दक्षिणी ध्रुव के करीब अब भारत के 2 रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट हैं, एक विक्रम लैंडर और एक दूसरा प्रज्ञान रोवर। देखिए, विक्रम लैंडर जब पहुंचा था तब भारत बना था चौथा देश जिसने सॉफ्ट लैंडिंग करी चांद पे, और पहला देश जिसने दक्षिणी ध्रुव के करीब अपना लैंडर पहुंचाया। आज जब रोवर बाहर आके चांद की सतह पर पहुंच गया तो ऐसा करने वाला भारत पहला देश बन गया जिसका रोवर भी चांद के दक्षिणी ध्रुव के करीब पहुंच गया। तो इस वक्त भारत के पास 2 स्पेसक्राफ्ट या आप रोबोटिक क्राफ्ट बोलिए चांद की सतह पे हैं। एक विक्रम लैंडर जो अलग से अपना काम कर रहा है और प्रज्ञान रोवर जो अपना काम अलग से कर रहा है। और इस वक्त 2 स्पेसक्राफ्ट या 2 सैटेलाइट हैं चांद की ऑर्बिट में, एक चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर और एक प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रयान 3 का। तो चांद पे भारत के 4 अलग अलग रोबोटिक ऑब्जेक्ट्स पहुंच चुके हैं और सारा अपना काम कर रहे हैं। दे आर हेल्दी, यही बताया मेरे को इसरो के चीफ श्री एस सोमनाथ ने। और उन्होंने ये भी बताया कि विज्ञान करना शुरू हो गया है चांद की सतह से, और थोड़ी देर में हमको वो तस्वीरें आएंगी जिसका मेरे को इंतजार है, दिल से इंतजार कर रहा हूं कि वो तस्वीरें जब प्रज्ञान विक्रम की ली हुई है और विक्रम ने प्रज्ञान की ली है, उन तस्वीरों का मुझे बेताबी से इंतजार था। वो थोड़ी देर में आएंगी, ये भी बताया उन्होंने जी। लेकिन अगर दोनों ऑब्जेक्ट हेल्दी हैं, काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी सफलता है भारत के लिए। और भारत ने इस काम में अगर आप देखिए दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने के लिए किस बड़े देश को पछाड़ा है जी। रशिया को पछाड़ दिया, अमेरिका को पिछाड़ दिया, चाइना को पिछाड़ दिया और भारत आगे बढ़ गया। कहीं ना कहीं हमारी इसरो के वैज्ञानिकों ने भारत को ऐसा गौरवपूर्ण मोमेंट दिया है जो एक स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। जब आज सूरज जागा और चंद्रमा पे भी सूरज जागा हुआ है, ये भारत के लिए बहुत ही अहम दिन है और एक नई इतिहास रचा है इसरो ने भारत के लिए। बिल्कुल पल्लव, इतिहास रचा है। जैसे कि आप भी कह रहे थे, आपको भी इंतजार है वहां की तस्वीरों का। पूरा देश बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि अब जो तस्वीरें वहां से आएंगी उसमें क्या कुछ हमें देखने को मिलता है। तो आज उम्मीद करें हम चांद को और नजदीक से और कुछ देख पाएंगे वहां से। ओ बिल्कुल, आज तो चांद की सतह से तस्वीरें आएंगी। अभी तो आप थोड़ी दूर से देख रहे थे, अब तो जब विक्रम चांद पे है उससे तस्वीरें ली जाएंगी। बिल्कुल, मान लीजिए 2-3 मीटर से, और प्रज्ञान तो बिल्कुल ही चांद की सतह पे घूमने के लिए तैयार है, तो वो तस्वीरें भी आएंगी। और वो तस्वीरें जो दुनिया ने कभी नहीं देखी हैं आज तक। देखिए, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं जी। अमेरिका, रूस, चाइना, किसी ने ये तस्वीरें चांद की सतह से दक्षिणी ध्रुव के पास से नहीं ली हैं। तो भारत वो विज्ञान करके दिखा रहा है, वो चीज करके दिखा रहा है जो पहले किसी ने नहीं की थी। बिल्कुल पल्लव, हम वहां पर हैं चांद के उस हिस्से पर जहां पर कोई और देश नहीं पहुंचा है, और जिस तरह की रिसर्च या खोज के लिए वहां पर ये मिशन गया है उसमें अगर कुछ निकलता है तो जाहिर है वो भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। देखिए, नया तो निकलेगा ही। जब आप अनएक्सप्लोर्ड जगह पे गए हो तो जो भी पता लगेगा वो नया है, आज तक तो किसी ने देखा नहीं जी। तो जो चीज निकलेगी वो नायाब होगी, यूनिक होगी। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो विज्ञान वहां से होगा। और भारत के बहुत अच्छे अच्छे वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर अनिल भारद्वाज साहब हैं जो इसको बहुत खास तौर से देखेंगे और आगे आएगा।
देखिए, भारत के प्रधानमंत्री बारी बारी बोलते आए हैं कि कहीं ना कहीं भारत जो है वो वापस विश्व गुरु बनेगा। ये विश्व गुरु बनने के लिए एक बड़ी अहम कड़ी और बड़ा एक लंबा छलांग लिया है भारत ने। और जब G20 का समिट होगा तब मेरे को उम्मीद है कि बाकी देश के जो लीडर हैं और जो ब्रिक्स के लीडर हैं वो कहीं ना कहीं भारत को और भारत के प्रधानमंत्री को और इसरो के वैज्ञानिकों को बहुत ज्यादा गर्व से देखेंगे। बहुत संक्षिप्त में पल्लव, क्योंकि ये मिशन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। हम सिर्फ तस्वीरें जो लोग देख रहे हैं वो तस्वीरों से इतने उत्साहित हैं। जो उपकरण हम ये मिशन वहां पर लेकर गया है उससे जानकारी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो भी थोड़ा आप समझाइए दर्शकों को कि वो जानकारी कितनी महत्वपूर्ण है और क्या क्या हम वहां से अब एक्सपेक्ट करें, उम्मीद करें कि वो जानकारी भी आना शुरू होगी। अब जी, विक्रम लैंडर पे 2 साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हैं और प्रज्ञान पे भी एक्सपेरिमेंट्स होने हैं। खासकर चीज जो है वो एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ द मून सरफेस, और हम मून क्वेक्स की खोज करेंगे। जैसे अर्थ क्वेक होते हैं धरती पे, वैसे ही मून क्वेक होते हैं चांद पे, उसकी खोज करी जाएगी। और टेम्परेचर डिफरेंशियल जो होता है चांद की सतह पे, उसको भी देखा जाएगा। देखिए, चांद की सतह पे टेम्परेचर दिन और रात में 200 से 250 डिग्री तक वैरी करता है, -50 से लेके +200 डिग्री तक जाता है। तो इस सब के लिए, और ये सारी जानकारी तैयारी है इसलिए कि आने वाले कुछ दशकों में कभी ना कभी मनुष्य जाके चांद पे रहेगा, और जब वो होगा तब इसरो और भारत पीछे नहीं रहने वाला। वो काम करने के लिए ये पहला कदम बढ़ा है। और जब विज्ञान से निकलेगा, और देखिए पानी की खोज तो भारत ने पहले करी दी थी चांद पे, अब उसी को आगे बढ़ाया जाएगा। इतिहास रचा था भारत ने 2008 में, जब पहली बारी पानी की खोज हुई थी चांद पे। वो उस टाइम पे भी अमेरिका, रूस, रशिया, चाइना किसी ने नहीं किया था। वो पहली बारी भारत के चंद्रयान ने किया था, नासा के इंस्ट्रूमेंट से। तो इससे भी हमको उम्मीद है कि ऐसा नया जानकारी मिलेगी जिससे कि दुनिया की नजरें चांद के लिए और चांद की अंडरस्टैंडिंग के लिए बदल जाएंगी। और कहीं ना कहीं जब तैयारी होगी कि किसी मनुष्य को भेजना है, तो कहीं ना कहीं भारत का भी एक एस्ट्रोनॉट चांद पे जरूर जाएगा।